हम इस एक्सप्लेनर में डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स ने अचानक से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। सो थिंक अबाउट इट, एक आम सा वीक मार्जिनल एप आखिर इस प्लैनेट का रूलर कैसे बन गया, ये इस पूरी कहानी का सेंट्रल मिस्ट्री है। अगर आप मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे जाएं तो यूल सी हम सवाना के सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर्स बिल्कुल नहीं थे। अर्ली ह्यूमंस एकदम एंग्शियस बनाना रिपब्लिक डिक्टेटर्स की तरह बिहेव करते थे। जब शेर और लकड़बग्घे अपना शिकार खा लेते थे तो हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे, वो चुपचाप आके बची हुई हड्डियों को तोड़कर उनके अंदर का मैरो निकालते थे। लिटरली दैट वाज आवर ओरिजिनल प्लेस इन द वर्ल्ड। तो अचानक ऐसा क्या बदला कि एक इतना इनसिग्निफिकेंट एनिमल टॉप प्रेडेटर बन गया? Alright, let's start with Chapter 1, Ik Mamuli Janwar. Basically, an insignificant animal firmly stuck in the middle of the food chain, just minding its own business. To put things into perspective, लाखों सालों तक humans were practically doing nothing special. हम छुपते थे, छोटे एनिमल्स को हंट करते थे और हर वक्त एक एक्सट्रीम डर के माहौल में गैदर करते थे। 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर लगभग 70,000 ईयर्स अगो तक हम हिस्ट्री में प्रैक्टिकली वहीं अटके हुए थे। बट देन कंप्लीटली आउट ऑफ नोवेयर एक मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ एक्टिविटी होता है जिसने इस अर्थ की हिस्ट्री का पूरा रास्ता ही बदल दिया। इस मिस्ट्री को और डीपली समझने के लिए आओ इन दोनों ह्यूमन स्पीशीज को थोड़ा कंपेयर करते हैं। फिजिकली देखा जाए तो निएंडरथॉल्स एक्चुअली हमसे वे स्ट्रॉन्गर थे। उनके ब्रेन्स बड़े थे और वो फ्रीजिंग ठंड को बेटर सर्वाइव कर सकते थे। और दूसरी तरफ हम सेपियंस, हम फिजिकली थोड़े वीक थे, वार्म क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड थे और एक एब्सोल्यूट एंग्शियस अंडरडॉग थे। एक्चुअली करीब 100,000 साल पहले लिवेंट में जब सेपियंस और निएंडरथॉल्स का बिल्कुल पहला एनकाउंटर हुआ था ना, तो उन मस्कुलर ब्रेनी निएंडरथॉल्स ने हमारे सेपियन एंसेस्टर्स को बुरी तरह हरा दिया था। नो जोक। Okay, let's dive into this next part. Chapter 2, The Cognitive Revolution. This is where the game totally changed for us. तो अचानक the tables turned. But how? Imagine looking at a 30,000-year-old handprint on a cave wall. ये कोई hunting weapon या survival tool नहीं है। ये एक deeply emotional statement है। एक ancient इंसान की कोशिश ये कहने की, Hey, I was here! ये इस बात का solid proof है कि हमारे ancestors के अंदर एक बिल्कुल नए तरीके की consciousness develop हो चुकी थी। They were starting to feel and think एकदम हमारी तरह। So ये sudden brain power आई कहाँ से? Well, most experts believe करते हैं कि around 70,000 years ago एक accidental biological glitch आया। इसे हम tree of knowledge mutation कहते हैं। इस छोटे से genetic change ने basically हमारे brain की internal wiring को switch on कर दिया। इसने हमें एक uniquely supple और flexible language दी और इस नई language और सोचने की power से हम अचानक से boats बनाने लगे, bows and arrows invent करने लगे और art create करने लगे। It was like a massive software update. Which brings us to Chapter 3, Gossip, Our Language, the absolute key to our survival. अब आप सोच रहे होंगे लैंग्वेज तो आम बंदरों के पास भी होती है, राइट? ट्रू। पर एक टिपिकल एनिमल वार्निंग सिर्फ इतनी होती है, केयरफुल, अ लायन। हमारी नई सेपियंस लैंग्वेज अलग थी। वो सिर्फ फिजिकल डेंजर पॉइंट आउट करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के बारे में टैब्स रखने के लिए बनी थी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट गॉसिप। सर्वाइवल के लिए सिर्फ शेर से बचना जरूरी नहीं था, ये जानना भी जरूरी था कि ट्राइब में कौन ऑनेस्ट है, कौन किससे नफरत करता है और कौन चीट कर रहा है। इसी गॉसिप ने हमें पहली बार लार्जर और ज्यादा स्टेबल ग्रुप्स फॉर्म करने में जेन्युइनली मदद की। But here's the catch. Social science में एक magical number है जिसे हम Dunbar's number कहते हैं, and that number is 150. Gossip करना useful तो है for sure, लेकिन biology और sociology हमें बताती है कि सिर्फ gossip या intimate personal knowledge पर based groups naturally 150 लोगों के बाद collapse हो जाते हैं। आप indirectly या directly 150 से ज़्यादा लोगों को intimately जान ही नहीं सकते। तो फिर हमने इन छोटे tribes को massive empires में कैसे बदल दिया? So, the crucial point is Chapter 4, The Power of Fiction. This is our ultimate secret weapon. जिस एक चीज ने सेपियंस को उस 150% की स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल लिमिट के पार ले जाने में मदद की, वो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ या वेपन्स बिल्कुल नहीं थे। हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है ऐसी चीजों के बारे में बात करना जो नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट्स लिटरली द पावर ऑफ इमेजिनेशन। जब बहुत सारे कंप्लीटली अजनबी लोग एक ऐसी कॉमन मिथ, एक कॉमन स्टोरी में विश्वास करते हैं, तभी मास कोऑपरेशन पॉसिबल होता है। निएंडरथल्स शेरों की बात कर सकते थे, पर वो किसी इमेजिनरी गार्डियन स्पिरिट की बात थोड़ी ना कर सकते थे।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिक्शंस आज भी ख़त्म नहीं हुए हैं। आज की मॉडर्न सिटीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज और हमारे जस्टिस सिस्टम्स, ये सब आखिर हैं क्या? ये बस शेयर्ड फिक्शंस हैं जो इस कॉग्निटिव रिवोल्यूशन का ही नतीजा हैं। थिंक अबाउट इट, एक कंपनी लाइक एप्पल या गूगल फिजिकल नेचर में ग्रो नहीं होती, वो बस लीगल फिक्शंस हैं जिन्हें हम सब मानते हैं। ह्यूमन राइट्स हों या बॉर्डर्स, ये सब इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट्स हैं जो बिलियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स को एक साथ पीसफुली कोऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द होल स्टैक। आप देखिए कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इन एबिलिटीज़ को कैसे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया। पहली एबिलिटी ने हमें एनवायरनमेंट की इन्फो शेयर करके फिजिकली सर्वाइव करना सिखाया। दूसरी एबिलिटी यानी गॉसिप ने हमें 150 लोगों का टाइट ट्राइब दिया। और तीसरी, द अल्टीमेट गेम चेंजर, फिक्शन इन्वेंट करने की एबिलिटी ने हमें लिमिटलेस मास कोऑपरेशन की पावर दी। इस मास कोऑपरेशन ने ही सेपियंस को बाकी सारी ह्यूमन स्पीशीज से कंप्लीटली अलग और सुपीरियर बना दिया। मूविंग टू आवर फाइनल चैप्टर, बायोलॉजी से हिस्ट्री तक, देखते हैं कैसे सैपियंस ने बायोलॉजी के रूल्स को ही बाईपास कर दिया। सो बेसिकली सेपियंस ने सिर्फ बायोलॉजिकल लिमिटेशंस की रूल बुक को टोटली फाड़ कर फेंक दिया। नॉर्मल एनिमल्स को अपना बिहेवियर नेचुरली चेंज करने के लिए जेनेटिक्स पर डिपेंड करना पड़ता है, और जेनेटिक चेंजेस में लाखों साल लगते हैं, राइट? ये एक मैसिव जेनेटिक ट्रैफिक जैम की तरह है। लेकिन क्योंकि हमारा ह्यूमन बिहेवियर शेयर्ड स्टोरीज और मिथ्स पर चल रहा था, हमने बस अपने मिथ्स चेंज किए और इंस्टेंटली अपना सोशल बिहेवियर बदल लिया। हमें अपनी बॉडी के जीन्स बदलने की जरूरत ही नहीं थी। इस कल्चरल एवोल्यूशन की फास्ट लेन में सेपियंस इतनी तेजी से आगे निकले कि रिजिड निएंडरथल्स अडैप्ट ही नहीं कर पाए। जब तक वो रिएक्ट करते, हम गेम के रूल्स ही चेंज कर चुके थे। इस सारी इनक्रेडिबल डिटेक्टिव स्टोरी को माइंड में रखते हुए मैं आपको एक अल्टीमेट व्हाट इफ के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर हमारे एंसेस्टर्स ने उन निएंडरथल्स को कंप्लीटली वाइप आउट नहीं किया होता, तो आज दुनिया कैसी होती? क्या तब भी हम ये घमंड रखते कि सेपियंस बाकी एनिमल किंगडम से टोटली सुपीरियर है? या शायद यही मेन रीजन था कि हमारे एंसेस्टर्स ने उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया, क्योंकि वो हमसे इतने मिलते जुलते थे कि हम उन्हें इग्नोर नहीं कर पाए, और फिर भी इतने अलग थे कि हम उन्हें टॉलरेट नहीं कर पाए। एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग, इजंट इट?